हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि पंतनगर का रिजल्ट कब आने वाला है और नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ। यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है ईयर 23-24 के लिए, उसमें कुछ डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन दी गई है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। जो ऑनलाइन फिलिंग हुई थी एप्लीकेशन की, वो 1 मार्च से स्टार्ट हुई थी, 15 अप्रैल तक चली थी, यूजी मास्टर्स और एमसीए प्रोग्राम्स के लिए। और एडिटिंग के लिए जो करेक्शन की एप्लीकेशन डेट थी वो थी 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। जो हमारे जो एडमिट कार्ड्स रिलीज़ हुए थे वो 16 मई को रिलीज़ हुए थे, और एंट्रेंस एग्ज़ाम था हमारा 3 और 4 जून को। और जो हमारा एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल था वो था 10 AM से 1 PM तक। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है इन्होंने, जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है यहाँ पर, वो कितना है, ऑन बिफोर 15/6/2023, यानी 15 जून से पहले इसका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और उसके 3rd या 4th वीक में इसकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब देख लेते हैं कितनी इस बार सीटें अवेलेबल हैं वेरियस यूजी कोर्सेज़ के लिए। ये हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, यहाँ पर 130 उत्तराखंड डोमिसाइल के लिए अवेलेबल हैं, और 26 जो सीट्स हैं वो पेमेंट सीट्स हैं। और बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस के लिए यहाँ पर 70 सीट्स हैं, और बीवीएससी इसके लिए 62 सीट्स हैं उत्तराखंड डोमिसाइल्स के लिए, और पेमेंट सीट्स के लिए यहाँ पर 24 हैं। और बीएफएससी कोर्स के लिए 24 सीट्स अवेलेबल हैं, और 4 जो सीट हैं वो पेमेंट सीट्स हैं, उसके लिए रिजर्व है। और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी यहाँ पर 30 सीटें हैं, 15 सीट्स उत्तराखंड कैंडिडेट्स के लिए हैं, और 15 सीट्स अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए। ऐसे ही बीटेक बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर 40 सीटें हैं, 20 उत्तराखंड स्टेट की कैंडिडेट्स के लिए और 20 अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 60 सीट्स अवेलेबल हैं। और बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 60, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 60, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 45 सीट्स, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 60, और बीटेक इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 45 सीट्स अवेलेबल हैं। और बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 45 सीट्स हैं। जो ये बीटेक में जो एडमिशन होते हैं वो जेई के बेसिस पे होते हैं, और यहाँ पर जो काउंसलिंग की जाती है वो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देहरादून पर की जाती है। और पंतनगर में सिर्फ बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों ही कोर्स किए जाते हैं एंट्रेंस के बेसिस पर। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर रिजर्वेशन की स्कीम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की रिजर्वेशन हमारे पास लागू होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो क्या होता है। जैसे किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स किसी कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के मार्क अगर ज़्यादा आ गए तो वो ऑक्यूपाई कर लेता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, और जनरल की जो यूआर की सीट है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन जो उसकी अपनी सीट है, अपनी कैटेगरी की जो सीट है वो वैकेंट रहेगी, उसको उसकी कैटेगरी के अदर लोग फिल करेंगे। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में होता है उसमें जैसे 14% यहाँ पर सीट्स रिजर्व हैं, तो सिर्फ 40% ओबीसी के स्टूडेंट्स ही उसको ऑक्यूपाई करेंगे, चाहे उसके मार्क्स कितने भी आएँ। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की यहाँ पर रिजर्वेशन अप्लाइड हैं। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में यहाँ पर ओबीसी को 14% मिला है, शेड्यूल कास्ट यानी एससी वालों को 19%, और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स वालों को 4% का यहाँ पर रिजर्वेशन गिवन है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो हम चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड या किलिंग ऑफ डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल ऑफ उत्तराखंड, इनके लिए 2% यहाँ पर रिजर्वेशन है। चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ उत्तराखंड, इनके लिए 2%। और फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑफ उत्तराखंड हैविंग डिसेबिलिटी ऑफ 40% और अबव, इनके लिए 3% सीट यहाँ पर रिजर्व है। और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 30% का यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन गिवन है। और जो हमारे पास
10% यहाँ पर EWS कैटेगरी वालों के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन, जो जनरल कैटेगरी में होते हैं EWS, उनके लिए भी 10% का यहाँ पर रिजर्वेशन की यहाँ पर सुविधा दी गई है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और फ्रेंड्स, जो रिजल्ट का ट्रेंड है वो लगभग हर साल सेम ही रहता है। जो पिछले साल की जो कट ऑफ्स थी उसके आसपास ही जो रिजल्ट आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। तो अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको बेस्ट ऑफ माई नॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस से उसको एनालाइज करके आप तक ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।